नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी के बाद नीतीश कुमार ने भी पीएम पद को लेकर अपना दावा ठोक दिया है। टीएमसी के बाद जेडीयू ने पीएम उम्मीदवारी को लेकर अपनी इच्छा जताई है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और नीतीश कुमार में पीएम बनने की सारी योग्यता है। तो विपक्ष में पीएम की दावेदारी को लेकर अब घमासान छिड़ गया है। और इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अब क्या नीतीश को ये पीएम बनाएंगे? देखिए, कुछ दिन पहले हमने कहा था कि बारी बारी से सारे लोग कहेंगे कि मुझे भी पीएम बनना है। ममता बनर्जी ने शुरुआत की। अब उसी टेक्निक से नीतीश कुमार ने आज एक बम फोड़ दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे कि केजरीवाल बम फोड़ेगा। फिर पता नहीं कितने कितने सारे लोग जो है क्लेमेंट पे खड़े हो जाएंगे। जबकि इन लोगों को ही मालूम है कि 2024 में प्रधानमंत्री की कुर्सी के ऊपर कोई वैकेंसी नहीं है। अब हुआ क्या है, ये अशोक चौधरी ये बहुत बड़े लीडर हैं। जेडीयू के बड़े लीडर में इनकी गिनती होती है और बहुत खासम खास हैं। किसी भी सरकार में कोई भी व्यक्ति अगर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है तो आप समझिए कि मुख्यमंत्री का बहुत खासम खास इसकी दृष्टि से। तो उनको आगे किया गया। भाई क्या जरूरत थी तुमको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? आप आकर के कहते हो कि सारी योग्यताएं हैं, है ना, सर्वगुण संपन्न है नीतीश कुमार जी, और हम ये चाहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बने। और प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने एक बात और कही कि उनको कन्वेनर भी बनाना चाहिए। उनसे ज्यादा योग्य पूरे हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति नहीं। कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने में सारा क्रेडिट तो नीतीश कुमार, सारा काम। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं। दावेदारी करने का तो तरीका होना चाहिए। जैसे ममता बनर्जी की तरफ से वो एक्ट्रेस आई थी सामने, एमपी एक्ट्रेस, उन्होंने कहा था कि देखिए बंगाली आज तक नहीं बना, तो पहली बार कोई बंगाली बनना चाहिए। और यह आधा आर्गुमेंट उठ के चला जाएगा तमिलनाडु में भी कि आज तक कोई तमिल नहीं बना प्रधानमंत्री, तो स्टालिन को भी बनाओ। तो इन्होंने कहा कि भाई इस तरीके से कि सारे विपक्षियों को इकट्ठा किया, सारे गुण हैं और वो प्रधानमंत्री बने, यही हमारी इच्छा है। और साथ साथ ये भी कह दिया हमारे कहने से कुछ नहीं है, लेकिन हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। तो भाई लड़ो आपस में, यही काम तो हो रहा है कि भाई आपको जो है साइडलाइन कर दिया गया। अब ये देखिए इनकी मूर्खता के ऊपर बेगूसराय में वीडियो निकल रहा है। जिस तरह से मणिपुर का वीडियो आया उसको लेकर के आप प्रधानमंत्री मोदी को घेर रहे हो, तो बीजेपी को घेर रहे हो, सारा कुछ कर रहे हो, और बेगूसराय के ऊपर कुछ बोलने का है नहीं। ये सुशासन बाबू, ये सुशासन नहीं चल रहा है, ये दुशासन का राज चल रहा है। वहां पर जिस हिसाब से उस बच्ची के साथ जो कांड किया गया है वो बड़ा ही शर्मनाक है। तो खैर उस पर तो कभी और कोई दूसरा वीडियो होगा। अब ये बातें क्यों कही जा रही है? कहने का मतलब साफ है कि सारे लोग इसमें जो है अपने अपने जो हाथ साफ करना चाह रहे हैं। सबके मन में ये गुदगुदी है कि किसी तरीके से उनका नाम सामने कर दिया जाए। मतलब जब बेंगलोर का तय किया गया पटना के अंदर कि अगली मीटिंग जब होगी तो उसमें 2 चीजें होंगी, एक कन्वेनर तय होगा और दूसरा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा। बेंगलोर में ये दोनों चीजें नहीं हुई। इस वजह से, और सबसे मजेदार बात कि क्यों नीतीश कुमार नाराज, और ये वो इसलिए क्योंकि वहां सोनिया गांधी ने नीतीश कुमार को कोई भाव ही नहीं दिया। बताया यह जा रहा है कि जब घोषणा की गई भाई बेंगलुरु में होना है, ममता बनर्जी ने कह दिया कि मेरे पैर में चोट आ गई, मैं नहीं जाऊंगी। अब ममता बनर्जी को सोनिया गांधी फोन कर रही हैं, राहुल गांधी फोन कर रहे हैं, सारे लोग मिन्नतें कर रहे हैं, खड़गे साहब फोन कर रहे हैं कि आप आइए। उनको वहां बुलाया जाता है और खड़गे साहब ने बेंगलुरु की मीटिंग में बाकायदा जो उन्होंने अपना जो भाषण दिया, पहला भाषण, तो उसमें उन्होंने ये घोषणा कर दी कि ये जो पूरी मीटिंग हो रही है उसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी करेंगी, लेकिन उसकी सह अध्यक्षता मतलब को चेयर जो है वो ममता बनर्जी होगी।
तो इनको लगा कि सारा इकट्ठा किया मैंने और मुझको ही कांग्रेसियों ने जो है उठा करके बाहर फेंक दिया, तो वो एक दिक्कत थी। और ममता बनर्जी को जितना भाव वहां मिला, जिस हिसाब से सोनिया गांधी के बगल में बैठी, अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने देखा कि कहां पे उनकी पोजीशन थी कि वो सोनिया गांधी है और राहुल गांधी, उन दोनों के बीच में ममता बनर्जी को कुर्सी दी गई। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो ऐसा लगा नीतीश कुमार को कि उसके हाथ से ये बाजी निकल रही है और इसीलिए उन्होंने अशोक चौधरी को बाहर किया। भाई आपने, चलो भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शुरू हो जाओ, क्या कि कम से कम अगली मीटिंग हो, तारीख वारीख तो अभी तय नहीं हो, लेकिन मुंबई में जब मीटिंग हो तो कोई आदमी ये ना कहे कि भाई आपने तो कभी कहा नहीं आपकी तरफ से। और बड़ी ही चालाकी से, और मैं आपको बताऊं, सिर्फ यही खबर नहीं है, खबर एक और है, खबर एक और आई है, ये यूपी से आई है, जहां जनता दल यूनाइटेड के जो संयोजक हैं सत्येंद्र कुमार, उन्होंने अभी ठीक 1 घंटे पहले उन्होंने कहा है कि भाई आदेश आया है, यूपी में 2 सीट तय किए जा रहे हैं कि दोनों में से किस पे नीतीश कुमार चुनाव लड़ेंगे। मतलब बिहार के ये मुख्यमंत्री यूपी में आकर के लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं 2 जगह, फूलपुर और अंबेडकर नगर। इन 2 जगहों पे तय किया जा रहा है कि नीतीश कुमार कहां पे। क्या दलील दी जा रही है कि देखिए 2014 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी गुजरात छोड़ के बनारस आ गए थे, उससे पूरा का पूरा माहौल बदल गया और इस माहौल को बदलने में यूपी का जो रोल होता है, कोई भी प्रधानमंत्री तभी बनेगा जहां यूपी के अंदर वो कुछ करिश्मा दिखाता है। तो ऐसा करते हैं कि नीतीश कुमार को कहां यूपी से लड़वाते हैं। पूरी कहानी बताई गई है, बताया जा रहा है कि क्यों। और इसमें जो जेडीयू के जो कन्वीनर हैं, यूपी के जो चीफ हैं, वो सत्येंद्र कुमार ये कह रहे हैं कि फूलपुर ज्यादा बेहतर है, वहां पे कुर्मी का वोट भी है और दूसरा यहां पे जवाहरलाल नेहरू लड़े थे, काशीराम लड़े थे, तो बहुत बड़ी वो जो है एक मैसेज चला जाएगा और यहीं से शुरुआत हो जाएगी मोदी को खत्म करने की। मतलब नीतीश कुमार ममता बनर्जी से एक स्टेप आगे। ममता बनर्जी, शताब्दी रॉय ने तो सिर्फ कहा कि भाई प्रधानमंत्री ममता बनर्जी होंगी, यहां तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे, कहां से चुनाव लड़ेंगे, कैसे माहौल बदलेंगे, कैसे प्रधानमंत्री मोदी की तरह 2014 में जो यूपी का पूरी तस्वीर उन्होंने बदल दी, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। तो इसी को कहते हैं, कहावत है, एक अनार और 100 बीमार। ये अभी तो कहानी शुरू हुई है, ये जब तक ये अगली मीटिंग वो महाराज मुंबई में हो तब तक पता नहीं कितने और सारे जो है। मनीष सिसोदिया तो पहले ही कह चुके हैं कि 2024 की लड़ाई मोदी वर्सेस केजरीवाल है। अब विपक्षी एकता की बैठक के बाद केजरीवाल की पार्टी की तरफ से भी बयान आना बाकी है क्या? बिल्कुल आएगा, बिना उसके तो कोई, भाई वो तो पहले ही कह चुका है कि लेट्स मेक इंडिया ग्रेट अगेन, तो वो तो स्लोगन वगैरह की सब तैयारी कर चुका है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री से कम थोड़ी समझ रहा है। तो ये सारी चीजें, ये जो विपक्षी एकता INDIA जो फंस गया है एक अलग लीगल बैटल में, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। ये लोग 2024 में प्रधानमंत्री मोदी से क्या लड़ेंगे, पहले ही आपस में लड़ भिड़ के जो है ये सब कुछ जो है खत्म कर देंगे 2024 के चुनाव से पहले ही। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो पहले टीएमसी की तरफ से शताब्दी राय का बयान आया, उन्होंने इच्छा जाहिर की कि ममता बनर्जी को पीएम बनाना चाहिए। उसके बाद आज बड़ा बयान जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी की तरफ से आया है। उन्होंने अब नीतीश कुमार की पैरवी की है, नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार के अंदर सारे गुण है, सारी योग्यता है पीएम बनने को लेकर। मतलब अब विपक्षी गठबंधन में पीएम की दावेदारी को लेकर घमासान छिड़ गया है। आगे आगे देखते जाइए और कौन कौन दावा पीएम पद पर ठोकता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।